हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मैकेनिकल पोर्शन के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेशंस का यह लेक्चर नंबर 7 है। इस लेक्चर में आपको एक महत्वपूर्ण प्रश्न के विषय में बता रहा हूं, जो हर वर्ष किसी न किसी रूप में प्रश्न पत्र में ज़रूर जुड़ा रहता है। प्रश्न एक, कपलिंग का आरेख खींचिए तथा उपयोग लिखिए। विभिन्न प्रकार की कपलिंग्स मैंने पढ़ाई थी, उसमें जो सिंपलेस्ट कपलिंग है उसका आप चित्र देकर उसके विषय में बता सकते हैं। टिपिकल कपलिंग को बनाने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रश्न सन 2000 में पूछा गया था। इसी पर दूसरा एक अन्य प्रश्न, एक शाफ्ट कपलिंग का क्या कार्य है। एक स्वच्छ रेखा चित्र द्वारा एक शाफ्ट कपलिंग की संरचना का वर्णन कीजिए। इसमें कपलिंग का कार्य पूछा गया है और रेखा चित्र के द्वारा किसी एक शाफ्ट कपलिंग के विषय में रेखा चित्र के द्वारा पूछा गया है। शाफ्ट कपलिंग से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सारी कपलिंग, जितनी भी कपलिंग्स यूज़ होती हैं, सभी कपलिंग्स को किसी न किसी शाफ्ट पर ही माउंट किया जाता है या शाफ्ट पर लगाया जाता है। इस प्रकार सारी कपलिंग शाफ्ट कपलिंग ही होती हैं। यह प्रश्न सन 2002 में पूछा गया था। एक अन्य प्रश्न जो सन 2001 में पूछा गया, विभिन्न प्रकार के कपलिंग के चित्र बनाइए। यह क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाता है। विभिन्न प्रकार के कपलिंग के चित्र बनाने में आपको काफ़ी समय लगेगा। अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आप लोग कोशिश करें दूसरे विकल्प वाले प्रश्न को अटेंड करने की। यदि विकल्प आपको नहीं आता तो आप कुछ प्रकार की अलग अलग कैटेगरीज की कपलिंग के चित्र बना दें। यहाँ पर केवल चित्र बनाने के लिए कहा गया है, इसलिए इसमें आपको कुछ लिखना नहीं है, केवल कपलिंग का चित्र देना है और उसका नाम लिखना है और उसके विभिन्न अंगों को आपको लेवलिंग करना है या उसके नाम लिख देने हैं उसके ऊपर। उसके विषय में डिटेल लिखने पर यह प्रश्न फिर आप अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो आइए इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। इन प्रश्नों में किसी एक कपलिंग के बारे में कहा गया है, कपलिंग का कार्य के बारे में कहा गया है, कपलिंग का चित्र मांगा गया है और फ्लैंज कपलिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को कहा गया है। तो सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि कपलिंग क्या होती है। तो कपलिंग वह युक्ति है जिसके द्वारा दो शाफ्टों को जोड़ा जाता है। यह एक शाफ्ट की घुमाऊ गति को या टर्निंग मोशन को दूसरी शाफ्ट पर सीधे पारेषित करता है। यदि आप गियर, पुली या बेल्ट इत्यादि का प्रयोग करते हैं तो उसमें शक्ति सीधे पारेषित नहीं होती, पुली या गियर के द्वारा शक्ति पारेषित होती है। परंतु यदि कपलिंग से आप शाफ्ट को जोड़ रहे हैं तो एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट को डायरेक्ट कपलिंग के द्वारा जोड़ दिया जाता, बीच में कोई अन्य माध्यम नहीं होता। इस प्रकार कपलिंग दो शाफ्टों को सीधे जोड़ती है और एक शाफ्ट की पूरी टर्निंग मोशन को दूसरी शाफ्ट पर उसी आरपीएम पर पारेषित कर देती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि दोनों शाफ्टों के आरपीएम भी एक होते हैं, क्योंकि वो सीधे सीधे जुड़ी हैं। कपलिंग मशीनों को ओवरलोड से बचाती है और इसके उपयोग से कंपन व झटके कम हो जाते हैं। अब कपलिंग को यदि हम प्रयोग कर रहे हैं तो विभिन्न प्रकार की शाफ्टों की स्थितियां हो सकती हैं। जैसे पहली स्थिति है कंप्लीट अलाइनमेंट। दो शाफ्ट कंप्लीट अलाइनमेंट में है, अर्थात एक शाफ्ट का अक्ष दूसरे अक्ष शाफ्ट के अक्ष से कॉइंसाइड करता है, अर्थात दोनों शाफ्टों का अक्ष एक ही होता है। तब हम रिजिड कपलिंग के ग्रुप में से किसी भी कपलिंग को प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें सभी प्रकार की मफ कपलिंग तथा सभी प्रकार की फ्लैंज कपलिंग आती हैं। इनमें से किसी भी कपलिंग के द्वारा हम शाफ्टों को जोड़कर
पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं या एक शाफ्ट की घूर्णी गति को दूसरी शाफ्ट की घूर्णी गति पर दूसरी शाफ्ट पर भेज सकते हैं। दूसरी स्थिति क्या बनेगी? लैटरल मिसअलाइनमेंट। इस प्रकार की स्थिति तब प्राप्त होती है जब एक शाफ्ट का अक्ष दूसरी शाफ्ट के अक्ष के समानांतर होता है और उन दो अक्षों के बीच में कुछ दूरी होती है। अधिक दूरी नहीं होगी, बहुत थोड़ी दूरी होगी, मिसअलाइनमेंट होगा, लेकिन अक्ष दोनों समानांतर होंगे। इस प्रकार की शाफ्टों को जोड़ने के लिए हम ओल्डहाम कपलिंग का प्रयोग करते हैं। तीसरी स्थिति, जब दो शाफ्ट किसी कोण पर होंगी, अर्थात एक शाफ्ट का अक्ष दूसरी शाफ्ट के अक्ष से थीटा कोण पर होगा। इस स्थिति में हम हुक्स कपलिंग या यूनिवर्सल कपलिंग का प्रयोग करते हैं। प्रश्न में पूछा गया था कपलिंग के कार्य बताइए। इसको आप कपलिंग के यूज़ अगर पूछा जाए, यूज़ ऑफ कपलिंग, तब भी आप इसी उत्तर को लिख सकते हैं। तो आइए कपलिंग के कार्य को देखते हैं। तो पहला कार्य जो मुख्य कार्य है, दो शाफ्टों को जोड़ने में कपलिंग को प्रयोग किया जाता है। मार्केट में लिमिटेड लंबाई की शाफ्ट उपलब्ध हैं क्योंकि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने तथा उनको माउंट करने और उनके वेट के अनुसार शाफ्ट को लंबी नहीं बनाई जा सकती। मार्केट में 7 से 10 मीटर तक की शाफ्ट उपलब्ध हैं। अब यदि हमको 7 से 10 मीटर से अधिक लंबाई की शाफ्ट की आवश्यकता होगी, तब हम दो शाफ्टों को कपलिंग के द्वारा जोड़कर प्रयोग करते हैं। तो कपलिंग के द्वारा हम शाफ्टों की लंबाई भी बढ़ा सकते हैं। तीसरा कार्य, कंपन तथा झटकों को कम करने में। कुछ कपलिंग ऐसी हैं जिसमें हम कुछ फ्लेक्सिबल मटेरियल का प्रयोग करते हैं। इन कपलिंग के द्वारा कंपन और झटके अवशोषित कर लिए जाते हैं और एक शाफ्ट के कंपन तथा झटके दूसरे शाफ्ट पर ट्रांसमिट नहीं होते, केवल रोटरी मोशन ही ट्रांसमिट होती है या केवल पावर ही ट्रांसमिट होती है। इस प्रकार कंपन और झटकों को कम करने के लिए हम कपलिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे जनरेटर यदि चलता है तो वह बहुत ज़्यादा झटके उत्पन्न करता है, कंपन होता है। अब यदि जनरेटर को सीधे सीधे मशीन से जोड़ दिया जाए तो वह मशीन टूट सकती है। तो डीजल इंजन तथा मशीन के बीच हम कपलिंग का प्रयोग करके इनको जोड़ सकते हैं। कपलिंग झटकों को अवशोषित कर लेगा और मशीन झटके के कारण या कंपन के कारण मशीन में टूट फूट नहीं होगी। चौथा, किसी कोणीय स्थिति वाली समानांतर अक्ष वाली स्थिति वाली या समानांतर अक्ष वाली शाफ्टों को जोड़कर पावर ट्रांसमिट करने में। यदि दो शाफ्ट के अक्ष समानांतर हैं तब हम उनको ओल्डहाम कपलिंग के द्वारा जोड़कर पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। यदि दो शाफ्ट किसी कोण पर हैं तो हम यूनिवर्सल कपलिंग या हुक्स कपलिंग का प्रयोग करके पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। चौथा, मशीन को ड्राइवर शाफ्ट से जोड़कर मशीन को पावर देने में तथा मेंटेनेंस के लिए अलग करने में। यदि हमें किसी मशीन को किसी ड्राइवर शाफ्ट से जोड़ना है और मेंटेनेंस के समय तुरंत मशीन को खोलकर अलग करना हो या शाफ्ट को खोलकर अलग करना हो तो हम कपलिंग का प्रयोग करके शाफ्ट और मशीन को जोड़ते हैं और मेंटेनेंस के समय कपलिंग को खोलकर हम मशीन का मेंटेनेंस कर सकते हैं। 6, मोटर से पंप को जोड़ने में। इलेक्ट्रिक मोटर से यदि हम पंप को जोड़ते हैं तो डायरेक्ट हम कपलिंग के द्वारा पंप को जोड़ सकते हैं। या इंजन और अल्टरनेटर को जोड़ने में। डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन से यदि हमें अल्टरनेटर को जोड़ना है तो हम इसको सीधे सीधे एक कपलिंग से जोड़कर पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। 7, ओवरलोड के प्रति सुरक्षा प्रदान करने में। कुछ कपलिंग इस प्रकार से डिज़ाइन की जाती हैं कि जब ओवरलोड की स्थिति आए तो वह कपलिंग स्लिप कर जाए या कपलिंग
टूट जाएगी परंतु मशीन को नहीं टूटने देगी, या कपलिंग इस प्रकार की होगी कि ओवरलोड के झटकों को वो अपने अंदर अवशोषित कर लेगी और मशीन को टूटने नहीं देगी। एक अन्य उपयोग यह है कि हम एक शाफ्ट की पावर को बिना लॉस किए हुए दूसरी शाफ्ट पर भेज सकते हैं। यदि हम कोई अन्य माध्यम प्रयोग करते हैं, जैसे गियर के द्वारा हम एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट करते हैं, या वी बेल्ट पुली के द्वारा पावर एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर ट्रांसमिट करते हैं, तो गियर के दांतों के बीच घर्षण के कारण कुछ पावर लॉस हो जाता है। इसी प्रकार वी बेल्ट में इलास्टिसिटी के कारण तथा वी बेल्ट तथा पुली के बीच घर्षण में काफ़ी पावर लॉस हो जाती है, परंतु कपलिंग में पावर का लॉस नहीं होता, या फ्लेक्सिबल कपलिंग में पावर का लॉस बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है। प्रश्न में एक कपलिंग के विषय में पूछा गया था, जिनका रेखा चित्र बनाकर उसके विषय में समझाना था। यदि कपलिंग का नाम ना दिया जाए, केवल एक कपलिंग के बारे में पूछा जाए, तब आप बॉक्स या मफ कपलिंग या सॉलिड मफ कपलिंग, ये तीनों एक ही कपलिंग के नाम हैं, इस कपलिंग को बनाकर उत्तर पूरा कर सकते हैं। यह कपलिंग बनाने में काफ़ी आसान है और सिंपल कपलिंग है। तो आइए बॉक्स या मफ या सॉलिड मफ कपलिंग के बारे में देखते हैं। मफ कपलिंग में एक मफ का प्रयोग किया जाता है जो कास्ट आयरन का बना होता है। मफ एक स्लीव के जैसा होता है जिसका बोर या जिसका होल शाफ्ट के डायमीटर के बराबर होता है। इसमें एक जैसे डायमीटर वाली शाफ्टों वाले शाफ्टों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। मफ में एक चाबी घाट कटा होता है और इसी प्रकार का चाबी घाट उन दोनों शाफ्टों पर कटा होता है जिनको हमें इस मफ के द्वारा जोड़ना है या मफ कपलिंग के द्वारा जोड़ना है। तो इनको जोड़ने के लिए सबसे पहले एक शाफ्ट में हम एक चाबी रखकर इनको जोड़ने के लिए सबसे पहले हम मफ को एक शाफ्ट के ऊपर चढ़ाकर एक किनारे कर देते हैं और दो शाफ्टों को अलाइनमेंट में करके उन शाफ्टों के बीच के चाबी घाटों को एक सीध में करके उसमें एक जिब हेड की या टेपर शंख की फंसा दी जाती है और फिर मफ को धीमे धीमे चोट करते हुए इस चाबी के बीच सेट कर दिया जाता है और जहाँ पर दोनों शाफ्ट एक दूसरे को मिलती हैं वह स्थान इस मफ के सेंटर तक पहुँचाकर इन दोनों शाफ्टों को जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार की कपलिंग का प्रयोग दो अलाइनमेंट वाली शाफ्टों को या कंप्लीट अलाइनमेंट वाली शाफ्टों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यह एक सिंपल प्रकार की या सिंपलेस्ट कपलिंग है। दूसरे प्रश्न में एक फ्लैंज कपलिंग का चित्र तथा उसके विषय में पूछा गया था। तो यहाँ पर एक फ्लैंज कपलिंग का चित्र दिया हुआ है। फ्लैंज कपलिंग में हम दो फ्लैंजों का प्रयोग करते हैं। ये दोनों फ्लैंज एक जैसे होते हैं। एक फ्लैंज को एक शाफ्ट के ऊपर चढ़ा दिया जाता है और चाबी के द्वारा जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार दूसरे फ्लैंज को दूसरे शाफ्ट पर चढ़ाकर चाबी के द्वारा जोड़ दिया जाता है। चाबी की स्थिति इस प्रकार रखी जाती है कि वे आपस में 90 डिग्री के कोण पर रहें। अब दोनों शाफ्टों को कंप्लीट अलाइनमेंट में करके दोनों फ्लैंजों को नट तथा बोल्ट के द्वारा कस दिया जाता है। इन बोल्टों को कपलिंग बोल्ट भी कहते हैं। इस प्रकार की कपलिंग का प्रयोग कंप्लीट अलाइनमेंट वाली शाफ्ट को जोड़ने में किया जाता है। यहाँ पर फ्लैंज कास्ट आयरन का बना होता है तथा चाबी या की माइल्ड स्टील की बनी होती है। की के अनुसार शाफ्ट पर की सीट तथा
फ्लैंज में कीवे कटे होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर हम नट बोल्ट खोलकर दोनों शाफ्ट को अलग कर सकते हैं। कभी कभी कपलिंग का वर्गीकरण भी पूछा जाता है। कपलिंग का वर्गीकरण मैं आप लोगों को क्लास में पढ़ा चुका हूं और हर प्रकार की कपलिंग का चित्र, उनका प्रयोग तथा उनके मटेरियल के विषय में बता चुका हूं। यहाँ पर मैं आपको कपलिंग के वर्गीकरण का चार्ट रिमाइंड करने के लिए दोबारा दिखा रहा हूं। तो कपलिंग दो प्रकार की होती है, रिजिड और फास्ट कपलिंग। दूसरा वर्ग है नॉन रिजिड और फ्लेक्सिबल कपलिंग। रिजिड या फास्ट कपलिंग दो कंप्लीट अलाइनमेंट वाली शाफ्टों को जोड़ने में होता है, जबकि नॉन रिजिड या फ्लेक्सिबल कपलिंग उन शाफ्टों को जोड़ने के लिए किया जाता है जो कंप्लीट अलाइनमेंट में नहीं होती या जो लैटरल मिसअलाइनमेंट और एंगुलर मिसअलाइनमेंट में होती हैं, उन शाफ्टों को जोड़ने में किया जाता है। रिजिड कपलिंग को पुनः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, मफ और बॉक्स कपलिंग, दूसरा फ्लैंज कपलिंग। मफ और बॉक्स कपलिंग में एक मफ का प्रयोग किया जाता है जिसे दोनों शाफ्टों पर चढ़ाकर चाबी से फंसा दिया जाता है, जबकि फ्लैंज कपलिंग में दो फ्लैंजों का प्रयोग किया जाता है और इन दो फ्लैंजों को दोनों शाफ्ट पर चाबी के द्वारा कसकर फ्लैंजों को कस दिया जाता है। मफ कपलिंग को पुनः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें स्प्लिट मफ कपलिंग है तथा दूसरे ग्रुप में तीन प्रकार की कपलिंग आती हैं, जिसमें हाफ लैप मफ कपलिंग है। हाफ लैप मफ कपलिंग में दोनों शाफ्टों को आधा आधा काट कर एक दूसरे पर ओवरलैप कराकर मफ को चढ़ाया जाता है। टेपर पिन मफ कपलिंग। टेपर पिन मफ कपलिंग में दो शाफ्टों को अलाइनमेंट में करके या कंप्लीट अलाइनमेंट में करके दो टेपर पिन मफ तथा शाफ्ट के बीच फंसा दी जाती है। दोनों टेपर पिनें एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर रखी जाती हैं। सेट स्क्रू मफ कपलिंग। इस कपलिंग का प्रयोग कम लोड पारेषित करने में किया जाता है। इसमें मफ में दो सेट स्क्रू के द्वारा दोनों शाफ्टों को कस दिया जाता है और सेट स्क्रू के लिए शाफ्ट में कभी कभी काउंटर संक होल भी बना दिया जाता है, जिसमें सेट स्क्रू बैठ जाता है। यदि काउंटर संक होल नहीं बनाया जाता तो स्क्रू के पॉइंट के घर्षण के कारण एक शाफ्ट दूसरे शाफ्ट से जुड़ी रहती है। स्प्लिट मफ कपलिंग में मफ को दो पार्ट में बनाया जाता है और मफ के दोनों पार्टों को नट शाफ्टों के दोनों ओर फंसाकर नट बोल्ट के द्वारा कस दिया जाता है और इसमें एक चाबी का प्रयोग किया जाता है। फ्लैंज कपलिंग। फ्लैंज कपलिंग को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहली है प्रोटेक्टेड फ्लैंज कपलिंग। अभी मैंने आपको जो फ्लैंज कपलिंग बताया वो अनप्रोटेक्टेड फ्लैंज कपलिंग थी। प्रोटेक्टेड फ्लैंज कपलिंग में फ्लैंज के किनारों की ओर कुछ प्रोजेक्शन करके मटेरियल को बाहर निकाल दिया जाता है और यह मटेरियल एक रिंग के रूप में बोल्टों को ढक लेता है, जिससे बोल्टों में कपड़े इत्यादि फंसकर कोई दुर्घटना होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। अनप्रोटेक्टेड फ्लैंज कपलिंग। प्रोटेक्टेड फ्लैंज कपलिंग का चित्र मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। इसमें फ्लैंज के ऊपर प्रोटेक्शन वाला पार्ट नहीं बनाया जाता और बोल्ट खुले होते हैं। बोल्ट में टाई या ढीले वस्त्र फंसकर दुर्घटना के चांसेस हो जाते हैं। सॉलिड फ्लैंज और मरीन कपलिंग। इस प्रकार की कपलिंग के लिए शाफ्ट के सिरों पर ही फ्लैंज बना दिया जाता है। इसको फोर्जिंग के द्वारा बनाया जाता है और इस फ्लैंज में होल कर दिया जाता है और टेपरित होल कर दिया जाता है और इस टेपरित होल में एक टेपर पिन बोल्ट के द्वारा दोनों शाफ्ट के फ्लैंजों को आपस में कस दिया जाता है। इस प्रकार की कपलिंग का प्रयोग मरीन में किया जाता है। दूसरी नॉन रिजिड फ्लेक्सिबल कपलिंग को तीन वर्गों में बांटा गया था, जिसमें पिन टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग था। यह भी एक फ्लैंज कपलिंग
प्रकार था जिसके अंदर रबर के बुश का प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार की कपलिंग कुछ झटकों को भी झेल जाती थी और उन झटकों को दूसरी शाफ्ट पर ट्रांसमिट नहीं होने देती। इसमें दूसरी नॉन रिजिड कपलिंग में दूसरी कपलिंग ओल्डहाम कपलिंग है। इस कपलिंग को दो समानांतर अक्ष वाली शाफ्टों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें एक प्रकार के फ्लैंज जिसमें बीच में एक स्क्वायर सेक्शन का स्लॉट कटा होता है, उन फ्लैंजों को दोनों शाफ्टों पर लगा दिया जाता है और इन दोनों फ्लैंजों को जोड़ने के लिए एक टिकली नुमा या एक डिस्क नुमा आकृति का एक सरकने वाला पार्ट लगा दिया जाता है। इस पर फ्लैंजों में बने स्लॉट के अपोजिट उभार बने होते हैं और जब एक शाफ्ट घूमती है तब दूसरी शाफ्ट भी घूमने लगती है और इसमें डाला गया यह डिस्क इन दोनों फ्लैंजों के बीच स्लाइड करता रहता है और पावर एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर ट्रांसमिट हो जाती है। हुक्स तीसरा ग्रुप है हुक्स कपलिंग या यूनिवर्सल कपलिंग। इस कपलिंग को तब प्रयोग किया जाता है जब दो शाफ्ट किसी कोण पर होते हैं। इस प्रकार की कपलिंग में एक शाफ्ट के ऊपर एक चिमटे नुमा आकृति का एक पार्ट लगाया जाता है तथा दूसरी शाफ्ट पर भी उसी प्रकार की आकृति का एक पार्ट चाबी के द्वारा लगा दिया जाता है और इन दोनों पार्टों को जोड़ने के लिए बीच में एक ब्लॉक लगा दिया जाता है और इस ब्लॉक को दो पिनों के द्वारा इन चिमटे नुमा आकृति के बीच फंसा दिया जाता है। इस प्रकार जब एक शाफ्ट घूमती है तो दूसरी शाफ्ट भी घूमने लगती है। इस प्रकार की शाफ्ट का प्रयोग ऑटोमोबाइल में इंजन से पिछले पहिया के एक्सल पर पावर ट्रांसमिट करने में किया जाता है। थैंक यू।